हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर योगेश छूटवाल। रिवीजन सीरीज और पेपर 2 जो कि ज्योग्राफी का है अपना, उसकी श्रृंखला में रिवीजन सीरीज में अपन टॉपिक के साथ में हाजिर हैं, कृषि के विशिष्ट प्रकार। ठीक है, इस टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। और यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 का जो एग्जाम आपका 12 दिसंबर को होने वाला है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एस्पिरेंट्स का, उसके लिए अपन ने ये टॉपिक, ये रिवीजन सीरीज की शुरुआत की है। उस रिवीजन सीरीज में आज अपन बात करने वाले हैं कि जो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी है उसमें अलग अलग टाइप की जो एग्रीकल्चर हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा डेवलप की जाती हैं, कोई स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशल पर्पज से। जैसे आपकी हॉर्टिकल्चर हो गई, सिल्वीकल्चर हो गई, ठीक है, वर्मी कल्चर हो गई। तो ये स्पेसिफिक पर्पज की अलग अलग टाइप्स की एग्रीकल्चर है और यहां से क्वेश्चन आने के आपके 100% चांसेस रहते हैं और आएगा भी क्वेश्चन, क्योंकि पीवाईक्यूज अब देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वहां पे हमेशा आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन तो बिल्कुल देखने को ही मिलेगा। ठीक है, इस सेशन को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये रिवीजन की सीरीज है, रिवाइज अपन करेंगे। जितने टॉपिक अपने कवर हो सकते हैं एग्जाम तक अपन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। यहां पे लिखा है विटीकल्चर। ठीक है, कल्चर का मतलब होता है यहाँ पे टू डेवलप इन, जो एक तो होता है कि नेचुरली एग्रीकल्चर, कोई चीज डेवलप होगा, फॉरेस्ट है, ठीक है, नेचुरल तरीके से डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग के द्वारा वो काम किया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा कल्चर। और यहाँ पे जो पहला वर्ड है विट्टी, उसी को अपने को पकड़ना है। विट्टी का संबंध है अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करना। अंगूर से, विट्टी का मतलब यहाँ पे अंगूर से सीधा सीधा है विटीकल्चर। सेकंड नंबर पे आता है आपका पिस्सी कल्चर। पिस्सी का मतलब यहाँ पे PISCI, पिस्सी का सीधा संबंध है आपका मछली से, व्यापारिक स्तर पर मछली का उत्पादन किया जाएगा, उसको कहा जाता है पिस्सी कल्चर। कई बार ABCD फिर यहाँ पे 1 2 3 4 करके कॉलम मैच में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेरीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, पिस्सीकल्चर क्या होता है। नेक्स्ट वन इज आपका सेरीकल्चर। सेरी जो वर्ड है आपका रेशम उत्पादन से संबंधित है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को जो पाला जाता है उसको कहा जाता है आपका सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपने खूब नाम सुना होगा, हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी होता है। हॉर्टिकल्चर का, हॉर्टी से संबंधित है, यहाँ पे फल फूल सब्जियों की कृषि अलग से की जाती है। एक होती है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जिसमें ग्रेन का उत्पादन, कॉटन का या फिर कोई भी व्यापारिक फसलों का। लेकिन फल फूल सब्जियों का अपन स्पेशल अलग प्रकार से यहाँ पे कृषि की जाती है, उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नया नया वर्ड आया है एपीकल्चर। API, एपी, ठीक है, व्यापारिक स्तर पर शहद का उत्पादन किया जाएगा। शहद उत्पादन कैसे होता है, मधुमक्खी से, मधुमक्खी का पालन किया जाएगा। बॉक्सेस रहते हैं, ऐसे बॉक्सेस बने हुए रहते हैं, खेतों में रख देते हैं, तो मधुमक्खी क्या आएगी, फूलों का रसपान करने के बाद में उस बॉक्स के ऊपर बैठेगी और वहां पे शहद का जो पार्टिकल्स है वहां पे छोड़ के जाती है और वहां पे इकट्ठा शहद होता रहता है, उसको निकाल के यहाँ पे शहद को उत्पादन या फिर कलेक्ट कर लिया जाता है। 6 नंबर पे आपका सिल्वी कल्चर। सिल्वी जो वर्ड है आपका वानिकी की एक ब्रांच है, फॉरेस्ट्री की एक ब्रांच है सिल्वी कल्चर, जिसमें वनों का जो फॉरेस्ट है उसका संरक्षण, कंजर्वेशन या फिर उसका संवर्धन कैसे किया जाता है, इसको स्टडी करते हैं अपन सिल्वी कल्चर में। फॉरेस्ट्री की ब्रांच है, फॉरेस्ट के जो पेड़ पौधे रहेंगे उनका संरक्षण कैसे करते हैं, सारी टेक्नोलॉजी आपकी सिल्वी कल्चर में पूछा जाता है बार बार। सिल्वी कल्चर वानिकी की ब्रांच है। फ्लोरी, फ्लोरा आपका हो गया फूल से संबंधित, फ्लोरी, फ्लोरल, फ्लोरिकल्चर का मतलब हो गया कि व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि को अपन फ्लोरिकल्चर कहा जाएगा। फूलों की, ओनली फूलों की बात हो रही है। फल फूल सब्जियां टोटल बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा आपका। ठीक है, एक वर्ड आता है आपका अर्बोरिकल्चर। ठीक है, यहां पे ये वर्ड है आपका अर्बोरिकल्चर। ठीक है, अर्बोरिकल्चर या फिर अर्बोरिकल्चर, वृक्षों और झाड़ियों की खेती की जाएगी। ठीक है, वृक्ष और झाड़ियों को उगाया जाएगा प्लांटेशन पर्पज से। अगर प्लांटेशन अपने को किया जाएगा बहुत दूर, जैसे कि आपका नर्सरी होती है, उसमें भी आपका वृक्षों झाड़ियों की खेती की जाती है, फिर उनको बेच दिया जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है अर्बोरिकल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मैरीकल्चर बहुत आसान है। मैरी मतलब यहाँ पे है मैरीन से, समुद्र से संबंधित है। समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाएगा, उसको कहा जाएगा मैरीकल्चर। अगर वो चीज समुद्र में नेचुरली हो रही है तो अलग बात है, फिशिंग उसको करके अपन एक्टिविटी कर लेंगे, लेकिन मैरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन, झींगे का, अलग अलग चीजों का किया जाएगा तो उसको मैरीकल्चर। फिर है आपका ओलेरी कल्चर। ओलेरी, OLERI एक वर्ड है ये कल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियां, जैसे कि आपका खीरा हो गया, ऐसे जाली वाली जो रहेंगी, बेल रहेगी जिसकी, उसको कहा जाएगा आपकी ओलेरी कल्चर। जमीन पर फैलेंगी, ये प्लांट नहीं बनेंगे उनके, जमीन पे ही आपस में फैलेंगी और उनके यहाँ पे फल लगेंगे या सब्जियां लगेंगी। ओलिवी कल्चर, ओलिव वर्ड है आपका यहाँ पे OLIVE। ओलिव होता है इंग्लिश में जैतून, जिसको बोलते हैं, जैतून की खेती की जाएगी, उसको कहा जाएगा ओलिवी, ओलिव। वर्मी कल्चर आपने खूब सुना होगा, केचुआ से संबंधित है। केचुआ को छोड़ा जाता है गोबर में तो वो उस गोबर को खाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो बनाने की प्रक्रिया है वही आपका वर्मी कल्चर है और केचुआ से संबंधित है। तो ये अलग अलग प्रकार के कृषि के विशिष्ट प्रकार है, स्पेशल किस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कृषि की जा रही है। तो इसी प्रकार रिवीजन की सीरीज में अलग अलग टॉपिक को अपन लेके अपन रिवाइज करते रहेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा एग्जाम या फिर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का दिसंबर वाले सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज लेके आया हूं। ठीक है, फिर कोई टॉपिक के साथ कल अपन फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ में, रिवीजन सीरीज में पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी प्रकार से चैनल पर प्यार दिखाते रहें, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।